गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। तो आपके जो साइंस की बुक थी उसमें 5 चैप्टर हमने टिक लगवाए थे, वो पांचों आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। आपका लिखवा भी दिया गया है, क्वेश्चन आंसर भी हो गया, सब कुछ हो गया है। तो अभी ये आपका सेकंड लेसन है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो वो कंप्लीट हो चुका है। इसलिए ये सेकंड लेसन आपका पहला भी हो चुका है और उसके बाद वाले 4 चैप्टर हो चुके हैं। तो दूसरा नहीं हुआ, तो अभी ये सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरा लेसन है आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये आपको आज हम पढ़ाएंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 बी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। जैसा कि इसमें बता रहा है कि चैप्टर 1 में जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक लिस्ट बनाई थी हमने खाने की, जो हम खाते हैं, भोजन की लिस्ट बनाई थी जो हम ईट करते हैं, नहीं कि खाते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। जैसा कि भारत में अलग अलग प्रकार के भोजन सभी जगह सेम भोजन तो सब लोग खाते नहीं है। पूरे भारत में सब लोग अलग अलग तरीके के भोजन खाते हैं। ए मील कुड कॉन्सिस्ट ऑफ चपाती, जैसे कि खाने में चपाती है, दाल है, ब्रिंजल करी यानी कि बैगन की करी। अनदर में बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, नहीं कि उसे भिंडी बोलते हैं। ये सब बनाए जाते हैं, खाते हैं। येट अनदर मील कुड बी एपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स, जैसे फिश करी मतलब मछली की करी, और इसमें बताया गया है सब्जियां। तो मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत में कहीं कोई दूसरा भोजन करता है, कहीं दूसरा भोजन होता है, तो सारी जगह सेम नहीं होता है। अब एक्टिविटी 1 है इसमें, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जैसे जो हमारा एक भोजन जो तैयार होता है वो अलग अलग, कोई कोई भोजन होता है वो सिर्फ एक से तैयार हो जाता है, लेकिन किसी किसी में बहुत सारी चीजें हमें मिक्स करनी पड़ती है तब वो तैयार होता है। अदर आइटम कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। जैसे दूसरे आइटम है, कुड बी ए दाल हुआ, डिश खाना हुआ, मीट मांस हुआ, एंड वेजिटेबल सब्जियां हुई। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड मतलब जोड़ना पड़ता है या डालना पड़ता है। लाइक कर्ड, दही, बटर, मिल्क एंड पिकल्स, यानी कि 4। सम एग्जाम्पल फ्रॉम मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन टेबल नंबर 2.1। इसमें कुछ टेबल नंबर 2.1 में दिए गए हैं। सिलेक्ट फूड आइटम यू डेपिकेटेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। जैसे चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था। एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड इंटर दीज इन टेबल नंबर 2.1। कुछ ऐड करना है इसमें अपने मन से, और टेबल नंबर 2 में आपको लिखना है। समटाइम्स, कुछ समय में, वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर होम। कुछ समय ऐसा होता है कि सारी वैरायटियां हमें उपलब्ध नहीं होती, मतलब खाने के सारे प्रकार हमें नहीं मिल सकते। इफ वी आर ट्रेवलिंग, अगर हम यात्रा करते हैं, वी में ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे, तो हम वही खा लेते हैं जो हमें रास्ते में मिलता है। जो हमें रास्ते में से जा रहे हैं, ढाबा मिला जो, तो वहां पे जो रहता है हम वही खाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ समय जो मिलता है वही खाना पड़ता है, उसमें और कोई चॉइस नहीं रहती है। देयर मस्ट बी सम रीजन थॉट वाई मील्स यूजुअली कॉन्सिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ समय ऐसा होते हैं कि खाने को क्यों बांटा गया, क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। फॉर सम स्पेशल पर्पज, ये कुछ स्पेशल पर्पज है इसके लिए। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कॉन्टेंट। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो हर एक डिश है वो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो भोजन बना हुआ या तो पौधों से आता है या तो वो जानवरों से आता है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय योर बॉडी। ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये जो अंश होते हैं भोजन के, इनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। These components are called nutrients। तो जो ये कंपोनेंट होते हैं जो हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, इनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषण। These major nutrients in our food are named carbohydrate। जो न्यूट्रिएंट्स नाम दिया गया है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है
कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है एंड मिनरल्स होता है। इन एडिशन फूड कंटेंट डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इन सब के अलावा हमारे शरीर को फाइबर और पानी यानी कि वाटर पानी इसकी भी आवश्यकता होती है। डू ऑल फूड कंटेंट ऑल दीज न्यूट्रिएंट, क्या सभी भोजन में ये पोषण पाए जाते हैं? विद सम स्पेशल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ ingredient content one or more of these nutrients। तो इसको हम चेक करेंगे, पके भोजन को, रॉ फूड मतलब कच्चे खाने को, उसको हम टेस्ट करेंगे, तब इसमें ये पता करना है कि इसमें ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ अनदर न्यूट्रिएंट्स। तो जब टेस्ट करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे, रॉ जो मतलब कच्चे खाने में, पक्के खाने में टेस्ट करेंगे, फिर दोनों का हम कंपेयर करेंगे कि पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। लेट अस डू दीज टेस्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर 2.2। टेस्ट करने के बाद आपको जो मिलता है, जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है, उसको टेबल नंबर 2.2 में आपको लिखना है। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। टेस्ट करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, इन चीजों की आपको आवश्यकता होगी टेस्ट करने के लिए। यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। आपको टेस्ट ट्यूब, इसके साथ में टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी आवश्यकता पड़ेगी। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। ट्राई दीज टेस्ट, ये टेस्ट जो है उनको ट्राई करना ऑन कुक्ड फूड आइटम, कुक्ड मतलब पका हुआ भोजन, एज वेल एज रॉ मटेरियल, और उसी प्रकार से कच्चे, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ या कच्चा खाना भी बोल सकते हैं। टेबल नंबर 2.2 शो यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। और इसको टेबल नंबर 2.2 में जो रिकॉर्ड आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने देखा, वो उसको लिखना है। सब फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ आइटम आपको इस टेबल में दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। दूसरे भोजन में भी टेस्ट करना है, उसमें क्या होता है वो भी आपको लिखना है। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। टेस्ट करते समय, टेस्ट जैसे हो गया तो आपको खाना नहीं है, टेस्ट करने के बाद खा लो, या उसमें जो केमिकल है उसको आप टेस्ट कर लो, ऐसा नहीं करना है। इन दिस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अगर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है आपका, जो आयोडीन था, सल्फेट था, ये सब था, अगर ये आपको रेडीमेड नहीं मिल पाता है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो अपने टीचर से आप बोल सकते हो, कह सकते हो, प्रिपेयर करवाएंगे। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, चेक करें, टेस्ट करें। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar। जो मेन जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च एंड शुगर, शुगर और स्टार्च के रूप में पाया जाता है। We can easily taste if a food item contain starch। हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं if a food item, अगर भोजन, जो भोजन है, अगर स्टार्च पाया गया उस भोजन, तो हम आसानी से कह सकते हैं कहाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है। टेस्ट ऑफ स्टार्च, अब हम स्टार्च को टेस्ट करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, मतलब भोजन लेना, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट मतलब कुछ कच्चे इंग्रेडिएंट, अनाज के वो ले लेना है, टुकड़े। पुट 2 or 3 drops ऑफ dilute आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। 2 से 3 बूंदे इसमें आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसको डालना है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर। देखना है अगर उसके कलर में कोई परिवर्तन हुआ ऑफ द फूड आइटम, भोजन में, जो भोजन आप सामने रखे थे, अगर उसमें कोई, उसके कलर में कोई परिवर्तन हुआ। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, अगर ये बदल गया, ब्लू ब्लैक में परिवर्तित हो गया, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेटेड दैट इज कंटेंट स्टार्च। तो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो ये दर्शाता है कि इसमें स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च पाया जाता है तो मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है।
Repeat this test with other food item to find out which of these content starch. Enter all your observation table number 2 पर। इसी प्रक्रिया को आपको रिपीट करना है, अपने हिसाब से कर लेना है, उसमें कलर में क्या परिवर्तन हुआ वो आपको टेबल नंबर 2.2 में लिखना है। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन का टेस्ट करेंगे हम लोग। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, स्मॉल क्वांटिटी कम मात्रा में भोजन के पदार्थ ले लेने हैं फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, अगर सॉलिड में आपको टेस्ट करना है, सॉलिड मतलब जैसे रॉ फूड आइटम, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट ए पाउडर, तो सबसे पहले आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, मेक ए पेस्ट ऑफ इट पाउडर, तो इसको पेस्ट के रूप में बना लेना है, तो पाउडर के रूप में बना लेना है। ग्रेन और ए मास, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसको टेस्ट ट्यूब जो होती है वो आपको सही से पहले क्लीन कर लिया, अगर आपने इसके पहले कुछ किया होगा उसमें, तो उसको सही से क्लीन कर लिया, उसमें 10 बूंदे जो हैं पानी की शेक द टेस्ट ट्यूब में ले लेना। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, अब ड्रॉपर की सहायता उसका प्रयोग करके एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का और कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट का, टू द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में रखना है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट, उस स्टैंड को कुछ समय के लिए छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, तब आपने क्या देखा, दिस द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, तो ये उसका कलर जो है वो वायलेट में चेंज हो गया। ए वायलेट कलर इंडिकेटर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, तो वायलेट कलर ये दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन है इन द फूड आइटम, इस भोजन में। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इसकी 10-10 बूंदे जो है आपको भोजन में डालनी है, तो अगर उसका कलर वायलेट हो जाता है तो मतलब इसमें प्रोटीन पाया जाता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम, अब यही प्रक्रिया आपको दूसरे भोजन में रिपीट करनी है, जो आप इसके पहले लेके टेस्ट किए थे वो कोई दूसरा आइटम ले लीजिए, उसमें आप टेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अब है टेस्ट ऑफ फैट्स, फैट्स मतलब चर्बी जिसे बोलते हैं, मोटापा। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, इसमें भी कुछ मात्रा में फूड आइटम ले लेना है। वार्प इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश, कुछ पेपर लेने हैं आपको, सादे पेपर ले लेने हैं। टेक केयर दैट ए पेपर डज नॉट टेयर, पेपर ध्यान रखना है मुड़ा नहीं होना चाहिए। नाउ स्टैंड द पेपर एंड ऑब्जर्व इट्स केयरफुली, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, मतलब देखना है। डज इट हैव ऑन ऑयली पैच, जैसे पका हुआ भोजन है तो उसमें आप पेपर लेना है, हल्का पेपर जो मतलब बहुत हल्के होते हैं, तो उनको आपको भोजन पे रख देना, तो उसके बाद ये देखना है कि ऑयली पेज, उस पर कुछ तेल जैसा लग जाएगा पेपर पे, आप ध्यान से देखेंगे तो। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब आपको लाइट के सामने उस पेपर को देखना है। आर वी एबल टू सी द लाइट फैंटली थ्रो दिस पैच, तो आप ये देखेंगे इस तरफ से उस तरफ आपको लाइट दिखेगी। एंड ऑयली पैच ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें फैट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, कभी कभी भोजन में थोड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, आप डालते हैं भोजन पकाने के लिए। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन आइटम ऑन पेपर, तो थोड़ी देर के लिए रगड़ना है उस पेपर को भोजन पे। लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वीक, अब उसके बाद रगड़ने के बाद पेपर को सुखा देना है। इफ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई आफ्टर सम टाइम, तो अगर उसमें सिर्फ पानी है तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगा, अपने आप सूख जाएगा। इफ नो ऑयली पैच सो अप आफ्टर दिस, अगर ऑयली पैच जो होता है वो नहीं ड्राई होता, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, अगर जिसमें पानी लगा रहेगा, पेपर है आपका सादा वाला, आपने भोजन पे रखा, उसको धूप में रखा, वो सूख गया, उसमें कुछ और नहीं दिख रहा है, तो मतलब उसमें ऑयल नहीं है, मतलब फैट नहीं है। ऑयल मतलब फैट ही होता है, ऑयल में ही फैट पाया जाता है, तो उसमें फैट नहीं है। अगर वो नहीं सूखता है, अगर तेल उसमें जब धूप पे रखेंगे तो उसमें दिखेगा, अगर तेल है उसमें नहीं सूख रहा है तो मतलब वो फैट है। व्हाट डू यू दिस टेस्ट शो,
आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। आपने जितने भी भोजन अभी तक टेस्ट किए हैं उसमें आपको प्रोटीन मिला है, फैट मिला है, कार्बोहाइड्रेट मिला है। डज ए फूड आइटम कॉन्टेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? डज ए फूड, क्या भोजन में क्या एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कॉन्टेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम, क्या ऐसे भोजन आप बता सकते हैं दैट की डज नॉट कॉन्टेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, क्या इसमें कोई पोषक तत्व ना पाया जाए? वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, 3 भागों में हमने टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तीन का हमने टेस्ट किया है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। ये एक प्रकार के हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें विटामिन और मिनरल ये भी हैं दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। अलग अलग भोजन में ये भी प्रेजेंस रहते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? तो हमें क्यों सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ये भी यहाँ तक हो गया है। अब ये 2.2 है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन टू फॉर आवर बॉडी। हमें अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर को, यहाँ से जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। इतना जो है आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, नहीं समझ में आएगा दोबारा आपको बताया जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। थैंक यू।